Hi students, in this video we are going to learn your chapter number 12 named data handling. ये जो चैप्टर है डेटा हैंडलिंग से स्मॉल चैप्टर, इसमें हम डेटा और उसको कैसे सिस्टमैटिक वे में अरेंज करता है वो पढ़ना है. ओके, सो फर्स्ट लेट्स गो टू दी की पॉइंट्स दैट यू हैव टू स्टडी इन दिस चैप्टर. इस चैप्टर की जो की पॉइंट्स है वो हम देख लेंगे. ठीक है, की पॉइंट्स. फर्स्ट वन, डेटा. पहले हमें पता होना चाहिए डेटा हैंडलिंग पढ़ने से पहले व्हाट इज अ डेटा. डेटा इज डिफाइंड एज ए कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन ऑफ्टन न्यूमेरिकल. मींस डेटा का मतलब है एक कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन है, कुछ इंफॉर्मेशन आपने कलेक्ट किया है, उसको हम डेटा कह सकते हो. अब ये ऑफ्टन मोस्ट ऑफ द टाइम दे आर न्यूमेरिकल, मींस नंबर्स होगा. ठीक है, कुछ नंबर डेटा हम कलेक्ट किया है. जस्ट इमेजिन वी आर फाइंडिंग आउट द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच क्लास. क्लास वन कितने स्टूडेंट है, क्लास टू में कितने स्टूडेंट है, क्लास थ्री में कितने स्टूडेंट्स है. ये न्यूमेरिकल डेटा है. वन में जैसे देखो फॉर एग्जांपल 25 स्टूडेंट्स है, टू में 30 स्टूडेंट्स है, थ्री में 35 स्टूडेंट्स है. ये जो 20, 30, 35 जो मैंने बोला है, ये जो नंबर्स है दीज आर न्यूमेरिकल. तो ऐसा जो नंबर्स हमने कलेक्ट करता है, ठीक है, दिस वी कॉल व्हाट, डेटा. So data is just an information, or most of the time they are numbers. Next point we have to study organization of data. See, ये जो डेटा है वो कलेक्ट करने के बाद इस डेटा को हमें एक अच्छी तरीके से उसको प्रेजेंट करना होगा, तभी लोगों को क्या होगा, जल्दी समझ आएंगे. Means organization of data may be the process in which data is organized, put in a systematic way in different ways to read and understand them. डेटा को हम डिफरेंट तरीके से उसको ना अरेंज करेंगे ताकि लोग क्या है वो डेटा पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं. मतलब इजीली वो क्या कर पाएंगे, वो जो डेटा है उसको रीड कर पाएंगे, उसको अंडरस्टैंड कर पाएंगे. मींस दिस प्रोसेस इज नोन एज ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा. मींस putting your data in a systematic way is known as organization of data. In this chapter you are going to learn one method of organization of data, that is our third point, it is pictograph. जो डेटा आपने कलेक्ट किया है, इस डेटा को पिक्चर की मदद से हम क्या कर सकते हैं, प्रेजेंट कर सकते हैं. मींस वी आर डिफाइंड पिक्टोग्राफ एज pictorial representation of a numerical data using picture symbols is called the pictograph. मतलब जो न्यूमेरिकल डेटा है, नंबर डेटा जो हमने कलेक्ट किया था, इस नंबर को पिक्चर की रूप से हम क्या करेंगे, प्रेजेंट करेंगे. मतलब है ये नंबर है पर वी विल एक्सप्रेस दिस एज पिक्चर्स, देयरफॉर पीपल विल अंडरस्टैंड दिस वेरी इजीली. ठीक है, तो सीधा हम एक्सरसाइज वन में जाएंगे, बिकॉज इन एक्सरसाइज वन यू हैव the examples through which you can understand the pictograph. So हम एक्सरसाइज वन, एक ही एक्सरसाइज है इस चैप्टर में, उसमें जाते हैं. मैं हर क्वेश्चन आपको एक्सप्लेन करूंगा, आपने वीडियो अच्छा से देखना है, उसके बाद वो आपने कॉपी में लिखना है. ये पॉइंट्स भी आपने लिख के रखना है, डेटा, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा एंड पिक्टोग्राफ. ये लिखने के बाद हम एक्सरसाइज में जाते हैं. तो एक्सरसाइज 12.1, फर्स्ट क्वेश्चन देखना आप. Construct a frequency table for the following using tally marks. आपको बनाना है एक फ्रीक्वेंसी टेबल यूजिंग द टैली मार्क्स. टैली मार्क इस्तेमाल करके. अब फ्रीक्वेंसी टेबल देखो, ये दो पॉइंट्स है. फ्रीक्वेंसी टेबल क्या है, टैली मार्क क्या है, ये मैं हम ये जो क्वेश्चन है ये आंसर करते हैं मैंने आपको बताऊंगा. अब जो डेटा हमें इस क्वेश्चन में दिया है वो है 7, 8, 6, 5, 6, 7, 9, 8, 10, 7, 6, 7, 8, 9, 10, 5, 7, 8, 7, 6. दिस इज ए डेटा. ये कहीं से कलेक्ट किया है कि इतने सारे नंबर्स है हमारे पास, ये कोई भी चीज हो सकती है, एक डेटा किसी ने कलेक्ट किया है. नाउ वी हैव टू मेक अ फ्रीक्वेंसी टेबल यूजिंग tally marks. Okay, so to make a frequency table we need three columns here. One, देखो ये जो numbers है इसको लिखने के लिए है,
चलो मैं टेबल बनाते हैं फिर आपको बताते हैं। फर्स्ट देखो ऐसा एक टेबल हम बनाएंगे। इस टेबल में फर्स्ट कॉलम यहां पर हमने लिखना है डिजिट्स, डिजिट। सेकंड कॉलम में लिखेंगे हम टैली मार्क, लास्ट कॉलम फ्रीक्वेंसी। डिजिट जो है ये जो नंबर्स है ना इसको हम डिजिट कह सकते हैं। अब इफ यू वांट यू कैन राइट नंबर एज वेल, बट आई हैव रिटन दिस एज डिजिट्स, मीन 7 8 6 ये सारा डिजिट्स है। और ये टैली मार्क हमने क्या है की मदद से हमें फ्रीक्वेंसी टेबल बनाना था, इसलिए मैंने सेकंड कॉलम में टैली मार्क लिखा है और थर्ड कॉलम में क्या गया फ्रीक्वेंसी। ये आप देख सकते हो। और इतनी कॉलम्स क्यों बनाया है ये भी मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि हमने ये जो डेटा है इसमें देखा कितने डिजिट्स कितने नंबर्स है। 5 है, इसमें 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, 10 है। 5 6 7 8 9 10। और ये जो लास्ट कॉलम है ना इसमें हमें लिखना है, देखो 5 6 7 8 9 10 और लास्ट कॉलम में आएगा टोटल। अब देखो मैं ये 5 6 7 क्यों लिखा है, क्योंकि इसमें यही नंबर है। इसमें ज्यादा 5 ज्यादा बार होगा, एक से ज्यादा होगा, 6 भी बहुत टाइम्स आया होगा, लेकिन देखो है इसमें नंबर डिजिट्स कौन कौन सा है। 5 है इसमें, 6 है इसमें, 7 है इसमें, 8 है इसमें, 9 है इसमें, 10 है इसमें। इसलिए मैंने उन डिजिट्स को, ये जो डिजिट्स जो रिपीट करके आते हैं उस डिजिट को एक बार यहाँ में आपने लिखना है 5 से 10 तक। और कोई डिजिट इसमें है ही नहीं। अगर 4 होता तो 4 के लिए भी हमने क्या बनाना है, एक रो बनाना चाहिए। Our next process is that we have to start counting the number of fives in this data. इसमें कितने 5 है, ठीक है। तो हम यहां से जाएंगे, पहले देखो 7 8 6 एक 5 आ गया, तो आप इसने टैली मार्क में एक मार्क डालना है। या देखो एक 5 आया तो मैंने एक मार्क यहाँ में डाला है। उसके बाद हम जाते हैं, देखो ये 5 नहीं है, 5 नहीं है, 5 नहीं है, एंड इसी रीच 1 5 हियर। एक और 5 है तो हमने एक और टैली मार्क डाला, ठीक है। अब 5 खत्म हो गया। नेक्स्ट वी हैव टू काउंट नंबर ऑफ 6 हियर। यहाँ में देखो यहाँ के पहला 6 है तो मैंने एक टैली मार्क डाला है। इस जो ये जो लाइन में डाल रहे हैं ना इस लाइन को बोलते हैं टैली मार्क। यहाँ में फिर 6 है, एक और डाला। और हम यहाँ आते हैं, यहाँ फिर से एक 6 है, फिर से एक डाला। फिर आप देखो ये जो लास्ट में फिर से एक 6 है तो इसमें भी हमने डाला है, तो 6 खत्म हो गया। नेक्स्ट वी विल गो टू 7। 1 7, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। अब देखो जब फिफ्थ मतलब फ्रीक्वेंसी आता है, मतलब एक और बार आता है, फिफ्थ आते हैं, तो हम आगे नहीं डालते, इसको ऐसे ही क्रॉस करते हैं। देखा होगा आपने, इसमें मैंने रेड लिखा है, लेकिन आप रेड करने की कोई जरूरत नहीं है। यू कैन सिंपली पुट वर्ड यूजिंग योर पेंसिल। लेकिन जो फिफ्थ वन है वो हमें ऐसे क्रॉस करके करना है। आपको मेरी बात समझ आ गया होगा। अगर 5 आता है ना, 4 है ना, ये 4 को आपने ऐसे करना है। उसके बाद है ना कितने 7 और है, 1 2 और है शायद, तो 1 फिर से फिर 2, ठीक है। अब हम 8 गिनती करना शुरू करेंगे। 8 1 2 3 4, एक और है 5। 8 5 टाइम्स है तो उसका भी मैंने बनाया। देखो आपने फिफ्थ वन हमें ऐसे क्या करना है, क्रॉस करना चाहिए। ये फर्स्ट की ऊपर से लास्ट की जो क्या है बॉटम तक, टॉप से बॉटम तक है ना, ऐसे आपको क्रॉस करना है। ये 5 का एक क्या बनाएंगे, ब्लॉक बनेंगे। 5 यहाँ में भी देखो 5, ये 7 था, दो हमने आगे रख दिया है। अब हम देखेंगे 9। 9 कितने टाइम्स है, ये फर्स्ट वन 9 2, only 2 times are there, therefore we have to draw 2 tally marks. अब 10 देखो, 10 भी कितने हैं, 1 और यहाँ एक है 2, हो गया हमारा। तो हमने ये जो 5 से लेकर 10 तक जितने नंबर्स थे इन सभी का टैली मार्क्स डाल दिया। 5 दो बार आ रहा था इसलिए आपने दो बार लिखा है, सॉरी दो टैली मार्क डाला। 6 4 टाइम्स आ रहे थे, 4 टैली मार्क्स डाला है। 7 आ रहा था 7 टाइम्स, तो 4 हमने ऐसे वर्टिकल डाला, एक हमने क्या लिया है डायगोनली मारा है, तो ये हो गया 5। उसके बाद 6 7 8 आ रहा था 5 टाइम्स, तो हमने 4 आगे ऐसे डाला, उसके बाद 1 डायगोनल डाला, टोटल ये बन गया 5। ये 5 की एक ब्लॉक होते हैं ना। 9 2 टाइम्स, 10 2 टाइम्स, ये आप समझ गया होगा। अब हमें ये फ्रीक्वेंसी टेबल में इसकी फ्रीक्वेंसी लिखना है। 5 कितने लाइन से, 2 है,
तो हमने यहाँ में लिखना है 2। ये 4 टाइम्स है तो यहाँ में आपने लिखना है 4। ये आ गया था 5 + 2 7 टाइम्स। ये 5 है तो हमें 5 लिखें। ये 2 है, लास्ट वन भी 2 है। अब आप ये प्लस करके देखो, 2 + 4 6 13 18 20 22। तो आंसर बनता है टोटल 22। अब ये गिनती करके देखना, आपको 22 ही मिलेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22। टोटल 22 है। तो हमने सारी टाली मार्क अभी डाल दिया है। अब ये जो क्वेश्चन है ये हम तो सोल्व किया हुआ है। आपको कोई भी ऐसा डेटा देता है, मैं ये नंबर बदल भी देता है, तब भी आप यहाँ में ऐसे डिजिट्स बना के, टैली मार्क बना के, ये फ्रीक्वेंसी टेबल भी बना के आप इसको आंसर करना पड़ेगा। ठीक है, जो डेटा हमें देता है उसके हिसाब से आपको ये आंसर निकालना है। ये जो डेटा था उसके हिसाब से ये आंसर। अब डेटा बदलते हैं तो आपको टैली मार्क और फ्रीक्वेंसी या डिजिट वगैरह बदलेगा। लगता है आपको ये बात क्लियर है। वी विल गो टू सेकेंड क्वेश्चन। Your second question is, the number of girl students in each class of a middle school is depicted by pictograph. Observe the pictograph and answer the following questions. तो हमें पता है कि नंबर ऑफ गर्ल स्टूडेंट्स इन ईच क्लास ऑफ ए मिडिल स्कूल, एक मिडिल स्कूल है उसमें हर क्लास में कितने बच्चे हैं वो पिक्टोग्राफ की मदद से आपको दिखाया हुआ है। अब आपको वो ऑब्जर्व करना है एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। नीचे क्वेश्चंस जो होगा उसको आंसर करना है। तो हम पिक्टोग्राफ देख लेते हैं। ये पिक्टोग्राफ आपकी बुक में ना एक्सरसाइज 12.1 में आपको मिलेगा। इसमें ऊपर जो लिखा है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। देखो, अगर ऐसा एक पिक्चर है उसका मतलब है 4 गर्ल्स है। उसका मतलब फर्स्ट क्लास में देखो 4 गर्ल्स, 4 + 4 8 गर्ल्स, 12 गर्ल्स, 16 गर्ल्स, 20 गर्ल्स, 24 गर्ल्स। तो ये जो हर पिक्चर को आपको है ना कितना गिनती करना है, 4 गर्ल्स के हिसाब से गिनती करना है। तो ये जो फर्स्ट क्लास में इतने गर्ल्स है, सेकंड क्लास में इतने हैं, थर्ड क्लास में इतने हैं, फोर्थ क्लास में इतने हैं, फिफ्थ में इतने हैं, सिक्स में इतने हैं, सेवंथ एट्थ में इतने बच्चे हैं। नाउ वी विल गो टू आंसर दिस क्वेश्चंस। ओके, your first question, how many girls are there in class 7? क्लास 7 में कितने गर्ल्स है? ठीक है, तो ये आंसर करने के लिए हम ना हमारी जो पिक्टोग्राफ है जो दिया है आपका, इसमें देख लेते हैं। ये है 7th क्लास। इसमें देखो ये एक मतलब 4 गर्ल्स है, हो गया 8 गर्ल्स, और ये हो गया 12 गर्ल्स। सो 4 8 12। आपको आंसर मतलब मेरी कहने की मतलब समझ गया होगा। एक जो पिक्चर है ना इसको आपने 4 गिनती करना है, क्योंकि एक मतलब 4 ऊपर लिखा हुआ है। 4 गर्ल्स, 8 गर्ल्स, 12 गर्ल्स। तो आपकी आंसर है 12। नाउ वी विल गो टू सेकेंड क्वेश्चन। विच क्लास हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स? कौन सी क्लास में मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है? सबसे ज्यादा बच्चा कौन सा क्लास में है? फिर से देखो, आप ये पिक्टोग्राफ देखो, इसमें सबसे ज्यादा बच्चा फर्स्ट क्लास में ही है। देखो ये इसमें 1 2 3 4 5 6 6 क्या है, ये जो फेस है ये दिया हुआ है, मतलब 6 4 4 24 स्टूडेंट्स है, और कोई क्लास में इतना नहीं है। उसका मतलब है सबसे ज्यादा बच्चा कौन सा क्लास में है? क्लास 1 में है। सो आंसर आपको लिखना है क्लास 1। नाउ योर थर्ड क्वेश्चन, is the number of girls in class 6 less than the number of girls in class 5? इसमें पूछा है कि क्या क्लास 6 में 5 से कम बच्चे हैं। देख लो, ये हमारी पिक्टोग्राफ है, इसमें 5 और 6 की बच्चे का आप हिसाब देख लेना। 5 में कितने बच्चे हैं, 6 में कितने हैं? 5 में है 4 8 12, 6 में है 4 8 12 16। तो 6 में 5 से कम नहीं है, ज्यादा है ना। तो क्वेश्चन है, इज द नंबर ऑफ गर्ल्स इन क्लास 6 लेस देन द नंबर ऑफ गर्ल्स इन क्लास 5? क्लास 6 में 5 से कम बच्चे हैं, ऐसे क्वेश्चन है। तो हमारी आंसर है नहीं है ना, कम नहीं है, ज्यादा है। तो आंसर है नो। हियर योर आंसर इज नो। तो आपको ये जो क्वेश्चन है कैसे किस तरह आंसर करते हैं वो पता चल गया होगा। पहले में हम देखो एक फ्रीक्वेंसी टेबल बनाया था, सेकंड क्वेश्चन में हमें पिक्टोग्राफ दिया था, उसमें से हम इंफॉर्मेशन रीडिंग कर रहे थे। वी वर अंडरस्टैंडिंग द information from the pictograph. Now we will go to your third question. हम third question पढ़ेंगे अभी।
थर्ड क्वेश्चन देखो, द टेबल बिलो शोज द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स प्लेइंग 4 डिफरेंट गेम्स। तो इसमें बोला है कि आपको एक टेबल दिया है, in this table it is displayed that number of students playing different games, four games। तो मतलब कुछ जो बच्चा है ना, डिफरेंट 4 गेम्स दिया है, वो गेम्स कितने बच्चे खेलता है वो डाटा दिया हुआ है। दिस इज द डेटा। गेम्स देखो, टेनिस 100 स्टूडेंट्स खेलते हैं, नेटबॉल 70 स्टूडेंट्स खेल रहे हैं, क्रिकेट 50 स्टूडेंट्स और बैडमिंटन 30 स्टूडेंट्स। ये आपका डेटा है। टेनिस 100, नेटबॉल 70, क्रिकेट 50, बैडमिंटन 30। अब हमें इसमें करना क्या है, प्रेजेंट दिस इंफॉर्मेशन एज पिक्टोग्राफ। आपको पिक्टोग्राफ बनाना है। टेक 10 स्टूडेंट्स इक्वल टू, ये जो पिक्चर देखो आप, इस पिक्चर का मतलब है 10 स्टूडेंट्स। अगर कभी भी आप ये देखोगे आगे पिक्टोग्राफ में, उसका मतलब समझना है कि ये कितना है, 10 स्टूडेंट्स है। दिस रिप्रेजेंट्स 10 स्टूडेंट्स। अब हम पिक्टोग्राफ बनाएंगे। देखो, ये जो आपको टेबल दिया था मैं ऊपर यहाँ पे रखा हुआ है, ठीक है, और ये जो टेबल हमने वहां पर जो दिया था वो भी बनाया, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। लेकिन देखो, यहाँ में जो नंबर लिखा था वो नंबर हमने हटा दिया है। व्हेन वी राइट द आंसर, हमें वो नंबर की जगह में क्या है, पिक्चर्स बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो हम देखेंगे, और इसमें ना ये भी ऊपर लिख के रखना है, इक्वल टू 10 स्टूडेंट्स। दिस रिप्रेजेंट्स 10 स्टूडेंट्स। मतलब ये जो सर्कल एंड टू, ये जो एक्स लिखा है सर्कल के अंदर क्रॉस लिखा है, दिस रिप्रेजेंट्स 10 स्टूडेंट्स। अब टेनिस में देखो कितना है, 100 है। उसका मतलब है ये 10 है। तो इस तरह की कितना हमें बनाना पड़ेगा, एक बनाएंगे 10 स्टूडेंट्स, दो 20 स्टूडेंट्स, 30 स्टूडेंट्स, 40 स्टूडेंट्स, 50 स्टूडेंट्स, 60 स्टूडेंट्स, 70 स्टूडेंट्स, 80 स्टूडेंट्स, 90 स्टूडेंट्स, 100 स्टूडेंट्स। ये देखो, टेनिस में मैंने ये 10 बनाया है क्योंकि टेनिस पूरा 100 स्टूडेंट्स खेलता है। तो ये आप एक का मतलब 10 है, ये 20 हो गया, ये 30 हो गया, 40 हो गया, 50 हो गया, 60 हो गया, 70 हो गया, 80 हो गया, 90 हो गया, 100 हो गया। मतलब ये 10 बार आप बनाना पड़ेगा आपको, क्योंकि 100 बच्चे टेनिस खेलता है। तो एक का मतलब 10 है, तो 10 आपको पूरा बनाना पड़ेगा। अब नेट बॉल में आपको पता भी चल गया होगा ये 70 है, तो कितना हमें बनाना पड़ेगा, we have to make 7। so 10 students, 20, 30, 40, 50, 60, 70, है ना। नेट बॉल में देखो 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 स्टूडेंट्स है। क्रिकेट 50 स्टूडेंट्स खेलते हैं, तो आपको ये जो डायग्राम है ये 5 टाइम्स बनाना पड़ेगा। 1, 2, 3, 4, 5 मीन्स 50 स्टूडेंट्स क्रिकेट खेलते हैं। बैडमिंटन 30 स्टूडेंट्स है, 1, 2, 3, 30 स्टूडेंट्स, 10 स्टूडेंट्स, 20 स्टूडेंट्स, 30 स्टूडेंट्स। अब आपने ना इस आंसर करते हुए ये वाला टेबल नहीं बनाना है, क्योंकि ये टेबल है ना लास्ट स्लाइड में था, हम देख नहीं पा रहा था, इसलिए मैंने छोटा करके ऊपर रखा है। आपने ये टेबल बनाना है, मतलब ये जो दिखाया ना रोस एंड कॉलम्स, ये वाला टेबल आपने बनाना है, और ऊपर ये जो पिक्चर बना के इक्वल टू 10 स्टूडेंट्स लिखना है। बाकी ये वाला आपको इसमें बनाना पड़ेगा। ये 10 टाइम्स बनाना पड़ेगा, यहाँ में 7 टाइम्स, यहाँ में 5 टाइम्स, यहाँ में 3 टाइम्स। दिस इज हाउ वी आंसर दिस क्वेश्चन। मतलब आपने वो टेबल बना के उसमें जो नंबर था उसको निकालना चाहिए। ये 100 नहीं लिखना है, उसकी जगह में ये 10 टाइम्स बनाओ। 70 नहीं लिखना है, 7 टाइम्स ये पिक्चर बनाओ। 50 नहीं लिखना है, 5 टाइम्स ये पिक्चर बनाओ। 30 नहीं लिखना है, 3 टाइम्स ये पिक्चर बनाओ। ओके, वी विल गो टू योर फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन है, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल, वन कॉलम इज डन, विकेट्स टेकन बाय डिफरेंट बाउलर्स ड्यूरिंग ए ईयर। तो आपको ये टेबल कंप्लीट करना है। तो टेबल ऐसा दिया हुआ है बुक में, आपका देखना। इसमें दिस डेटा रिप्रेजेंट्स दैट विकेट टेकन बाय नंबर ऑफ बाउलर्स इन ए ईयर। मतलब कितने जो रविचंद्रन अश्विन, प्रवीण कुमार, ईशांत शर्मा, जाहिर खान, ये सभी इंडिया का बाउलर्स थे। तो ये लोग कितने विकेट्स एक साल में लिया है, वो यहाँ में टेबल में क्या है, नंबर ऑफ विकेट्स में लिखा हुआ है। आपको टैली मार्क्स बनाना है। अश्विन का दिया था, अश्विन ने लिया है 18 विकेट्स, तो आपको पता है हम इसको ऐसे बनाए 5, 10, 15, उसके बाद 16, 17, 18। तो अश्विन हैज टेकन 18 विकेट्स, तो ये 5 की एक ब्लॉक है, 5, 10, 15,
और 3, 18 हो गया। अब प्रवीण कुमार टेकन 9 विकेट्स, सो ये हम कैसे बनाएंगे, हम बनाएंगे 1 2 3 4, उसके बाद डायगोनली 5, देन 6 7 8 9. So Praveen Kumar has taken 9 wickets, therefore we have to put 9 tally marks. Ishant Sharma has taken 13 wickets, तो हमें ये 13 टाइम्स ये टैली मार्क डालना पड़ेगा, 1 2 3 4, देन 1 ब्लॉक, 5 हो गया, 6 7 8 9, देन 10, एक ब्लॉक हो गया, टोटल 10 हो गया। अब 11 12 13, इतना आपने बनाना है। अब जहीर खान हैज टेकन 17 विकेट्स, देयरफॉर यहाँ में हमें क्या बनाना पड़ेगा, 17 बनाना पड़ेगा। तो हम 1 2 3 4, उसके बाद डायगोनली ये हो गया 5, एक ब्लॉक, 6 7 8 9 10, दो ब्लॉक हो गया, 11 12 13 14 15, 15 हो गया, 3 ब्लॉक्स, 16 17। दिस इज हाउ यू आंसर दिस वन, ऐसे ही इसको आंसर करना है। ये आप कर सकते हैं टैली मार्क्स वगैरह। तो जो देखो इस चैप्टर में अभी तक मैंने बताया है ये सभी आपको समझ आ गया होगा। अगर नहीं आता, अगर कोई डाउट होगा तो आप मुझे पूछ सकते हो, ठीक है, व्हाट्सएप में पूछ लेना। ये सभी आपने कॉपी में, ये सारा क्वेश्चन, ये 4 क्वेश्चंस आपने कॉपी में लिखना है, और जो पहले की पॉइंट्स दिया था वो भी आपने कॉपी में लिखना है। ओके बच्चे, तो राइट एंड लर्न। थैंक यू।